Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the fatty acid oxidation in the biochemistry. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या होती है? फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन जो है जिस प्रोसेस के ज़रिए जिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन के ज़रिए होती है दैट इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन हो जाती है और हमारे पास 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए अचीव होता है। फैटी एसिड्स क्या है? हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड्स होते हैं फ़ैट्स से बनते हैं। फ़ैट्स मतलब फैटी एसिड्स का आपको पता ही होगा कि फैटी एसिड क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, जैसे लाइक दैट फैटी एसिड्स भी होते हैं। और इनकी ऑक्सीडेशन यानी ब्रेक डाउन जो है बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि फैटी एसिड्स की जो चेन होती है उसमें हमारे पास जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है दैट इज़ द अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन इज़ द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है तो इस वजह से इसको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन ऑक्सीडेशन। बीटा कार्बन ऑक्सीडेशन जब होती है तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए एट द एंड जो है हमें हासिल होता है। तो हमारा टारगेट क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को अचीव करना। इस वजह से हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन 3 स्टेप्स में होती है। इसके 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन में? एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड होती है। सेकंड स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एक्टिवेशन जो है वह साइटोसोल में होती है। और एंड द थर्ड वन इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर दैट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो अब नेक्स्ट ये है कि हमारी बॉडी में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तो होती है, लेकिन बॉडी की तमाम टिश्यूज़ में होती है या फिर कुछ है टिश्यूज़ है जहाँ पर बीटा एसिड ऑक्सीडेशन होती है। तो बॉडी के जिन टिश्यूज़ में होती है वो हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन होती है, सब में नहीं होती। और वो कौन सी हैं? ब्रेन है, एरिथ्रोसाइट्स हैं एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड के तो 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला में जो इनर पार्ट होता है उसमें बीटा ऑक्सीडेशन होती है। और इसको याद रखने के लिए हम जो है बी से याद रखेंगे, BEA। ओके सो फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ द फैटी एसिड एक्टिवेशन। और फैटी एसिड एक्टिवेशन कहाँ पर होती है? साइटोसोल में होती है। और साइटोसोल में इसकी फैटी एसिड की एक्टिवेशन होती है और आफ्टर दैट ये ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इट इज़ द सेकेंड स्टेप। अब हम एक्टिवेशन की तरफ देखेंगे कि एक्टिवेशन में एक्चुअली क्या क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, फैटी एसिड के साथ आखिर क्या होता है। फैटी एसिड एक्टिवेशन जब हो जाती है तो फैटी एसिड एक्टिवेट होकर एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एंड प्रोडक्ट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है, लेकिन एक्टिवेशन के दौरान हमें कौन सा प्रोडक्ट अचीव होता है? दैट इज़ एसाइल कोएंजाइम ए। ये हमारे पास फैटी एसिड चेन होती है। इसके ये आर हमारे पास क्या होता है? आर कोई भी CH3 हो सकता है। और जो है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो है ये अल्फ़ा कार्बन और दूसरा जो है वो बीटा कार्बन है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किस में? इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है एस कोएंजाइम ए अटैच हो जाता है। ये एक्चुअली हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फैटी एसिड होती है। फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होती है। इसका स्टेप के लिए जो फैटी एसिड की एक्टिवेशन है इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें हमें एक्टिवेशन है चूँकि, तो एक्टिवेशन के लिए थायोकाइनेसिस एंजाइम या फिर एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेसिस एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है। तो सिंथेटेसिस एंजाइम सिंथेसिस करता है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं सिंथेटेसिस। चूँकि एसाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस करता है तो इसको क्या कहते हैं? एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेसिस या फिर थायोकाइनेसिस। थायोकाइनेस काइनेस जहाँ पर भी आता है ये एक्टिवेशन के लिए यूज़ होता है, फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज़ होता है। और फॉस्फोरिलेशन के लिए हम ATP को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फैटी एसिड है उसमें और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? चूँकि हम
थायोकाइनेज एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं, हम एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होगा। कोएंजाइम ए इसके साथ ऐड हो रहा है तो हमें कोएंजाइम ए की ज़रूरत होगी। और नेक्स्ट स्टेप इसके लिए हमें ज़रूरत होगी मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होगी। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, फैटी एसिड के साथ एटीपी जब यूटिलाइज होगा तो एटीपी का जब एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में, तो एएमपी जो है वो फैटी एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा असाइल एडिनाइलेट। तो फैटी एसिड के साथ जब एटीपी का एएमपी ग्रुप अटैच होगा तो क्या बनेगा, असाइल एडिनाइलेट। असाइल एडिनाइलेट के साथ वो कोएंजाइम ए जो है कंबाइन होगा, तो ये क्या बना देगा, असाइल कोएंजाइम ए। ओके, और चूंकि इसके साथ फर्स्ट स्टेप में एएमपी अटैच हुआ था तो एएमपी इसमें रिलीज़ हो जाएगा। ओके, सो इट वाज द फैटी एसिड एक्टिवेशन दैट अकर्ड इन दिस साइटोसोल। तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या अचीव हो गया ड्यूरिंग एक्टिवेशन, दैट इज़ द असाइल कोएंजाइम ए। जब हम एटीपी को यूज़ कर रहे थे, अब हमारे पास स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब एटीपी की बात कर रहे हैं हम। इसके साथ जो है इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर एटीपी जब यूज़ होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी पायरोफॉस्फेट में। पायरोफॉस्फेट के पास पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम आता है। पायरोफॉस्फेटेज जहाँ पर भी आता है वो ब्रेक डाउन करता है, तो पायरोफॉस्फेटेज पायरोफॉस्फेट की ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे पास पायरोफॉस्फेट से फॉस्फेट हासिल हो जाता है। ये स्टेप ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन जिसमें एटीपी यूज़ होती है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप होता है, और इसके दौरान जो है एटीपी यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट बात यह है कि जब एटीपी जो है एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी ब्रेक डाउन किस में होती है, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी में जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इस पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है एटीपी की एएमपी में कन्वर्जन के लिए, तो इसमें एडिनालेट साइक्लेज एंजाइम एक्ट करता है और एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग देयर एक्टिवेशन कन्वर्जन इनटू द साइक्लिक एएमपी, बॉडी में कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी इसको प्रमोट करते हैं, इसकी कन्वर्जन को प्रमोट करते हैं, तो वो है हमारे पास एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, TSH एंड ACTH। ये हार्मोन्स हमें हम बीटा ऑक्सीडेशन तब भी करते हैं जब हमें फैटी एसिड से ऑक्सीडेशन करनी होती है, फैटी एसिड से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो तब हमारी बॉडी में ये होता है। तो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में या एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली सिचुएशंस में ये होता है, और ये एंजाइम, ये हार्मोन्स इसको प्रमोट करते हैं, एटीपी के एएमपी में कन्वर्जन को प्रमोट करते हैं। सो जब एएमपी बन जाता है तो ये एडिपोज टिश्यू में मौजूद प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज क्या करता है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर भी एक्टिवेशन का स्टेप होता है या फिर फॉस्फोरिलेशन का स्टेप होता है। फॉस्फोरिलेशन किस चीज़ की होती है, एक्चुअली एडिपोज टिश्यूज़ में मौजूद लाइपेज की होती है। लाइपेज एडिपोज टिश्यू में तो मौजूद होता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है। तो जब प्रोटीन काइनेज एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, फॉस्फोरिलेशन कर देता है लाइपेज की, तो लाइपेज की फॉस्फोरिलेशन होगी तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ द लाइपेज एंजाइम इज़ अवेलेबल फॉर दी लाइपोलाइसिस। तो हमारी जो एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स मौजूद है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल है। ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल एज ए नेम इंडिकेट, इसमें 3 ग्लाइसरॉल्स होंगे, तो इसकी 3 स्टेप्स में कन्वर्जन होगी और एट द एंड हमें ग्लाइसरॉल अचीव होगा। तो इस दौरान फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होगा, और पहले डाईसाइल ग्लाइसरॉल आएगा, फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होगा, देन डाई जो है मोनोसाइल ग्लाइसरॉल है, मोनो जो है वो 1 ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके दौरान फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होगा। ओके, सो हमें ग्लाइसरॉल अचीव हो गया। इसमें तो हम जो है एक्चुअली में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसमें ग्लाइसरॉल के साथ नेक्स्ट जो क्या होता है, फेट ऑफ ग्लाइसरॉल क्या है, वो इस फेट ऑफ ग्लाइसरॉल क्या है कि ग्लाइसरॉल के साथ एक्चुअली में क्या होता है। तो हम फेट ऑफ ग्लाइसरॉल की तरफ मूव करते हैं। जो ग्लाइसरॉल एडिपोज टिश्यू में बन गया है, इसके साथ क्या होता है, तो ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला है हमारे पास CH2OH, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है एंड थर्ड कार्बन पर फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास 3 कार्बन जो है कंपाउंड है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लाइसरॉल।
तो ग्लाइस्ट्रॉल के पास ग्लाइस्ट्रॉल काइनेज एंजाइम आता है जो इसकी एक्टिवेशन करता है और इस दौरान एटीपी यूटिलाइज होती है और इसमें ग्लाइस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइस्ट्रॉल फॉस्फेट में। तो थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है तो ये बन जाता है ग्लाइस्ट्रॉल फॉस्फेट। नेक्स्ट में हमारे पास आता है ग्लाइस्ट्रॉल डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ पर भी होता है ये हाइड्रोजन की रिमूवल करता है। हाइड्रोजन की रिमूवल जब होती है तो या तो हमारे पास NADH बनता है या फिर NADPH बनता है। सो इस स्टेप में क्या बना, NADH बना और ग्लाइस्ट्रॉल फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डबल बॉन्ड बन गया सेकंड कार्बन पर। ओके सो जो हमारे पास यहाँ पर जो बन गया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके पास 2 वेज़ होंगे। ये या तो ग्लाइकोलिसिस के लिए चला जाएगा, वहाँ पर हमें एनर्जी की मिलेगी, ग्लाइकोलिसिस से हमें ATP मिलती है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है वहाँ पर। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट उसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर हो जाएगा या फिर इससे ट्राईएसाइल ग्लाइस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी या फॉस्फोलिपिड्स की इसकी सिंथेसिस होगी। सो इट वाज अबाउट द ग्लाइस्ट्रॉल के ग्लाइस्ट्रॉल के साथ एक्चुअली क्या होता है। हमारे पास इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है थायोकाइनेसिस, थायोकाइनेस एंजाइम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, लॉन्ग चेन होती है इसमें यानी कि कार्बन एटम्स इसमें 10 to 12 होते हैं। सेकंड मीडियम चेन एंड शॉर्ट चेन होती है। मीडियम चेन में 4 to 12 कार्बन होते हैं और शॉर्ट में लेस देन 4 कार्बन होते हैं। ये हमारे पास थायोकाइनेसिस की टाइप्स हैं।